आमतौर पर चुनावों में बयानों और भाषणों से ही नेता एक दूसरे पर हमला करते दिखाई देते हैं, लेकिन आज के दौर की राजनीति में सोशल मीडिया जंग का नया मैदान है। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनावों में भी ये बात साफ नजर आ रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष ट्विटर और फेसबुक पर घमासान करते नजर आ रहे हैं। कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने रैलियों और सभाओं पर रोक क्या लगाई, नेताओं ने जंग का नया मैदान ढूंढ लिया। इस बार यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में सोशल मीडिया बयानों और आरोपों का नया मंच बन गया है। बीजेपी सोशल मीडिया से लोगों को अखिलेश सरकार की याद दिलाती है, तो समाजवादी पार्टी योगी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने लगती है। शनिवार को सीएम योगी ने एक बार फिर ट्विटर पर मोर्चा संभाला और समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक के बाद एक कई ट्वीट कर दिए। अब सीएम योगी के इतने हमलों के बाद भला अखिलेश यादव कहां शांत रहने वाले थे। अखिलेश यादव ने भी तुरंत योगी सरकार पर पलटवार कर दिया। इससे पहले शुक्रवार को अखिलेश ने बीजेपी पर उनका हेलीकॉप्टर न उड़ने देने का आरोप लगाया था और आरोप लगाने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया का ही सहारा लिया। इस बार के चुनावों में सोशल मीडिया ही नेताओं के लिए बड़ा मंच बना हुआ है और इस पर हो रहे पोस्ट के जरिए ही वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस कोशिश में वो कितने कामयाब हो सकते हैं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी विधानसभा चुनावों से के पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होगा और पहले चरण का मतदान पश्चिमी यूपी में होना है। पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए ही मुजफ्फरनगर बेहद खास है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने यहां पर संयुक्त प्रेस वार्ता की, तो शनिवार को देश के गृह मंत्री ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया। यूपी चुनावों के पहले चरण में मुजफ्फरनगर बेहद अहम सीट मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही मुजफ्फरनगर में वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर का दौरा किया और पार्टी प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर कैंपेन किया। यहां मतदाताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी और आरएलडी को निशाने पर लिया और कहा कि ये जोड़ी केवल वोटों की गिनती तक ही कायम रहेगी। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ, मगर साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप मतलब देश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं, क्या ये समझते नहीं है मुजफ्फरनगर वाले? गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचा है तो जानबूझ करके खाई पैदा करना, जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। चाहे परिवार में, चाहे गठबंधन में, चाहे समाज में, जो पैदा करे खाई वो है भाजपाई। गृह मंत्री के इस दावे पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जयंत चौधरी ने कहा कि ये वोट बैंक को खराब करने की साजिश है। डाउट तो उन्हें भी मालूम है कि सच्चाई क्या है, उन्हें भी मालूम है मैं नहीं टूटूंगा, लेकिन वो हमारे मतदाताओं को बरगलाना चाहते हैं, हमारे भाईचारे को खराब करना चाहते हैं और कोई उद्देश्य नहीं उनका। पहले चरण के मतदान में मुजफ्फरनगर समेत जिन सीटों पर वोटिंग होने वाली है उनमें ज्यादातर जाट बाहुल्य इलाके के हैं। बीजेपी चाहती है कि 2017 के विधानसभा चुनावों में जाटों का जो साथ उसे मिला वो दोबारा मिल जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि जयंत चौधरी के साथ आने से इस बार उसे जाट वोट बैंक का फायदा मिलेगा। हालांकि जनता क्या चाहती है ये तो चुनावी नतीजे ही बता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.